हेलो एवरीवन, आज है 13 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। 416 पे आ चुका है, 3.5% का फॉल आज देखने को मिला है और बाजार की हालत आज बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। सरकारी कंपनियों की हालत उससे ज़्यादा बदतर देखने को मिल रही है। सेंसेक्स अगर आप देखोगे आज तो भाई साहब 880 885 अंक की गिरावट दिखाता नज़र आ रहा है और खुलते ही पहले थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाई थी, लेकिन 10.5 से जो गिरावट आई है पूरे बाज़ारों में वो लगातार बनी हुई है और लगातार अगर आप ग्राफ देखो तो वो नीचे की तरफ ही ज़्यादा नज़र आ रहा है। बात करेंगे वीडियो में स्पेसिफिकली वेदांता के बारे में कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि अगर आप एक महीने में वेदांता का भी ग्राफ देखो तो 20% गिरा है। 520 रुपये से भाई साहब गिर कर ये 417 पर आया है। अगर कोशिश भी करी थी थोड़ी बहुत, उससे ज़्यादा का फॉल दिखा चुका है ये, और काफ़ी बड़ी गिरावट मैं कहूँगा। बात करना बनता है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 416 पे आ चुका है, 20% का फॉल है एक महीने में, और एक साल में अगर आप देखोगे तो 52% की ही तेज़ी रह चुकी है। एक बेहतरीन तेज़ी आई थी 250 रुपये से 500 रुपये, बहुत ही कम टाइम में दिखा दिया, उसके बाद लंबे समय तक कंसोलिडेट भी किया था। और अभी जो गिरावट आई है वो बड़ी है, क्योंकि सारे सपोर्ट लेवल ये तोड़ चुका है। जो 420 रुपये का इनिशियल सपोर्ट था वो भी अगर ये तोड़ देता है यहाँ पर तो दिक्कत है। हालांकि 400 रुपये का अगेन एक दूसरा सपोर्ट ज़रूर नज़र आता है, लेकिन अगर वो भी टूट जाता है तो नीचे और बड़े डेंट यहाँ पर नज़र आ सकते हो। कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन मार्केट की जो कंडीशन है, जो हालत है वो वीक नज़र आ रही है। और वेदांता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खबरों का भी बाजार गर्म है। जो लेटेस्ट खबर वेदांता के लिए निकल कर आई है वो इनके डेट को लेकर ही है। हालांकि वेदांता रिसोर्सेज ने $300 मिलियन का डेट कमिटमेंट, जो लोन कमिटमेंट इनको मिला है अपने डेट को जो रीफाइनेंस है उसको करने के लिए, देखो बहुत सारा पैसा इनको चुकाना है वेदांता रिसोर्सेज को, और उसी के लिए लगातार कंपनी जो है वो पैसा जोड़ने की कोशिश भी कर रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वेदांता की जो अपडेट है कि भैया फर्स्ट अबू धाबी बैंक एंड मार्च को टोटलिंग तकरीबन $300 मिलियन का जो लोन टेन्योर है फॉर 3 साल एंड 3 मंथ्स का है ये यहाँ पर। एंड द प्रोसेस विल बी यूज फॉर रीफाइनेंसिंग सम आउटस्टैंडिंग 2024 एंड 2026 बॉन्ड्स एंड फॉर द मीटिंग अदर डेट सर्विसिंग ऑब्लिगेशंस। एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा, यहाँ पर सीधी सी बात है। ठीक है, कंपनी अगर आप देखोगे तो बैंक से एडिशनली 200 बिलियन का भी भैया लोन की इनकी बातचीत चल रही है। और ये कंपनी अगर आप देखो यहाँ पर तो ऑलरेडी वेदांता रिसोर्सेज ने $900 मिलियन जो है वो रेज कर चुका है ये यहाँ पर। इट्स फर्स्ट डॉलर बॉन्ड इशू इज मोर देन 2 years एंड लेटर द रेज $800 मिलियन थ्रू द अदर डॉलर बॉन्ड इशू इन नवंबर टू रीफाइनेंस सम आउटस्टैंडिंग डेट। तो डेट को अगेन रीफाइनेंस करने का ही ये पूरा का पूरा का खेल चल रहा है। यहाँ पर अगर डेट को लेकर देखो तो उनका जो नेट डेट है वो $11.36 बिलियन का है एज ऑफ सितंबर 2024, जो कि मार्च में $12.35 बिलियन का था। तो ऑलमोस्ट $1 बिलियन का डेट इन्होंने यहाँ पर चुकाया है, ये आप कह सकते हैं। हालांकि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है तो कहीं ना कहीं डेट चुकाने में दिक्कत इनको नहीं आनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर एक और लॉलीपॉप लटक रहा है वेदांता में, हम सब जानते हैं वो भाई साहब यहाँ पर डीमर्जर का है। 5 अलग कंपनी बनेगी, जिस किसी के पास वेदांता के शेयर होंगे उसको उस कंपनियों के भी शेयर मिलने वाले हैं। और मैनेजमेंट ने ये बोला भी है कि जो पूरा प्रोसेस है वो मतलब मार्च तक कंप्लीट कर लेंगे ये। तो देखते हैं कि कब तक कंप्लीट हो पाता है। और जहाँ तक आज वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो ऑलमोस्ट 58-59 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए हैं वेदांता के। 526 रुपये से गिर कर ये नीचे आया है, और 52 वीक्स का हाई लो भी देखेंगे तो काफ़ी बड़ा अंतर नज़र आता है। 250 रुपये का लो है, 526 रुपये का हाई दिखाया था इसने, और अभी ये उसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप इसका 1,60,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। वेदांता पिछले कुछ टाइम में बहुत सारा पैसा इसने डिविडेंड के थ्रू बना कर दिया, बहुत सारा डिविडेंड के थ्रू लोगों ने कमाई करी है यहाँ पर। और कंपनी अगर आप देखो वैल्यूएशन के हिसाब से तो सस्ता कह सकते हो, 14-15 का पी है इसका, सेक्टर पी 28 का है। फाइनेंस अगर आप देखो इनके नंबर्स देखेंगे कि क्वार्टर तो पिछले 2 क्वार्टर के नंबर अच्छे रहे, वरना उससे पहले के नंबर तो काफ़ी ख़राब थे। इवन हम लोग बात भी करते थे कि भाई साहब अगर इसी तरीके के नंबर्स इनके आते रहे जो कि पहले 2,000 करोड़ या फिर 1,500 करोड़ तक के प्रॉफिट हुआ करते थे, तो अगेन जो डिविडेंड ये लोग पे आउट कर रहे हैं ना वो जस्टिफाई ही नहीं हो पाता। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से अच्छा पैसा कमा रहे हैं, रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट में बहुत बड़ा इजाफा हुआ, ये एक अच्छी बात है।
3,600 करोड़ का प्रॉफिट इसने जून में कमाया था, सितंबर में 4,350 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन आने वाले दिसंबर क्वार्टर के नंबर और इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि देखो यार प्रॉफिट की रफ्तार इसी तेज़ी से बढ़नी चाहिए, ना कि कम हो जाए। अगर कम होगा तो अगेन वो अच्छे नंबर्स नहीं होंगे। और जिस तरीके का माहौल अभी बाजार में है भाई साहब गिरावट वाला, ऐसे में अगर अच्छे नंबर नहीं आते तो दुगनी पिटाई होनी लाजमी है किसी भी कंपनी की। और यहाँ पर भी शायद ऐसा हो सकता है, अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो। आज बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं, जैसे नंबर्स आएंगे जो जिस कंपनियों को, उसके बारे में मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी करता रहूँगा। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 56.38% की। अगर कह दो प्रमोटर यहाँ पर 69.69% का स्टेक लेकर बैठे थे। प्रमोटर ने बड़ी बिकवाली करी है अगर आप देखो तो। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर प्रमोटर ने बिकवाली करी है तो इंस्टीट्यूशन की तरफ से बाइंग आई है। म्यूचुअल फंड भी अगर आप देखोगे तो जो पहले 3.55% पे थे, वो यहाँ पर 7.62 पर आए हैं। खरीदारी इंस्टीट्यूशन से आई है। 8.78% डोमेस्टिक के पास है, 11.45% एफआईएल्स के पास है। रिटेल की होल्डिंग 10.83% की है। जो अदर पार्टीज है वो 4.94% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करने जाऊँ वेदांता के बारे में, अगेन कहूँगा कंपनी खराब नहीं है, लेकिन मार्केट कंडीशन जिस तरीके की है, गिरावट होना पिटाई होना लाजमी है इस कंपनी की। हालांकि खबरों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। अभी डिविडेंड को लेकर भी ये खबरों में था। इसके बाद लंबे समय से ये जो खबरों में रहा है वो अपने डेट को लेकर रहा है, पैसा जुटाने को लेकर रहा है। इसके अलावा अपने बोनस वगैरह, बोनस के साथ साथ ये बोनस तो नहीं, लेकिन ये डीमर्जर को लेकर रहा है। और डीमर्जर बहुत जल्दी होने वाला है, और यही एक सबसे बड़ा लॉलीपॉप यहाँ पर है इस कंपनी के लिए। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अगेन डीमर्जर कोई फ्री के शेयर्स नहीं होते, वो प्राइस उस तरीके से एडजस्ट हो ही जाता है। तो वेदांता को लेकर भी मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि डीमर्जर को सोच के खरीदारी यहाँ पर करने मत चले जाइएगा। देखिए कि मार्केट कंडीशन अभी कैसी है, अभी उतनी अच्छी कंडीशन बाजार की नहीं है, तो जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। दूर बैठो तमाशा देखो जब तक सिचुएशन जो है वो थोड़ी बहुत नॉर्मल नहीं हो जाती। और पिटाई अगर आप वेदांता की हो रही तो इसके अलावा अगर आप देखो तो हिंदुस्तान जिंक की भी बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है। 422 पे आ चुका है और ये 800 रुपये से गिर कर आया है नीचे अगर आप देखो तो। और सारे सपोर्ट लेवल ये तोड़ चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदुस्तान जिंक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में हिंदुस्तान जिंक लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। तो ओवरऑल यही कहूँगा कि नज़र रखिए इन कंपनियों के ऊपर, लेकिन जल्दबाजी अभी के लिए मत करिएगा। बाजार अभी उतनी अच्छी मूड में नहीं है। आज अगर आप देखोगे तो इंडियन ऑयल में भी बहुत बड़ी गिरावट है, तक मतलब 6-6.5% का फॉल इंडियन ऑयल में भी हमने देखा है। ठीक है, एनएमडीसी में भी लगातार 4% की गिरावट आज देखने को मिल रही है। तो मार्केट अभी उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। और मार्केट अगर आप देखो मुझे अभी भी लगता है, मैंने पहले भी कहा था कि जो तेज़ी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाजार में वो अप्रैल और मई से देखने को मिलने वाली है। तब तक बाजार उतना ज़्यादा पॉजिटिव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बीच में अप्स एंड डाउन्स आएंगे कि एक हफ्ता अच्छा आ गया, तेज़ी दिखा दी, फिर गिर गया, तो ऐसा ज़रूर होगा। सेल ऑन राइज वाला मार्केट अभी के लिए नज़र आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे अच्छा लगता है बाजार का, इंडियन बाजारों का। और नज़र रखिएगा जो जहाँ तक खरीदारी के मौके बनेंगे वो बाय ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ आपको यहाँ पर चलना चाहिए। और वो फरवरी और मार्च में आपको ऐसे बाय ऑन डिप्स का अप्रोच मिलेंगे, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल वगैरह पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में क्या सोचते हैं, हिंदुस्तान जिंक के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।